हेलो, अच्छा क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई के मस्त तरीके से मजे ले रहे होंगे। ठीक है, आज की ये क्लास में देखेंगे बेटा एक्सरसाइज 7.9। ठीक है, नई एनसीईआरटी। पुरानी एनसीईआरटी में हो सकता है, अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी हो तो उसमें आपके पास कौन सा पार्ट होगा, वो पुरानी एनसीईआरटी में हो सकता है आपके पास सेकंड पार्ट, सॉरी 7.10 एक्सरसाइज में होगी। अगर आपके पास नई एनसीईआरटी है तो आप 7.9 देख रहे हो, पुरानी में तो 10 है। ठीक है, तो दोनों कंफ्यूजन एकदम क्लियर हो गए। ठीक है, चलो देखते हैं। तो 7.9 हम कर मतलब 7.8 करके आए। मैं नई एनसीईआरटी के हिसाब से चलूंगा। तो 7.8 करके आए तो वहां हमने देखो हर एक तरीके का देखा था, इंटीग्रेशन देख चुके हैं, अच्छे से प्रैक्टिस भी हो गई है। तो 7.9 है उसमें क्या खास है। देखो इसमें मैं आपको खास बताता हूं, अगर आप 7.8 अच्छे से करके आए हो तो वहां पर जितने भी आपने सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन करे थे डेफिनेट इंटीग्रेशन के, मतलब 7.8 की बात कर रहा हूं मैं, तो उसमें क्या था कि टी सब्स्टिट्यूट करते थे, लॉग टी आ गया भाई साहब, है ना। तो टी की जगह फिर क्या पुट करते थे, एक्स स्क्वायर प्लस वन। समझ में आ गया अगर आप 7.8 अच्छे से देख के आए हो। तो इसमें क्या चेंज आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा 7.9 में क्या चेंज है। जिससे पहला ही सवाल लेते हैं, पहला जो सवाल लेते हैं वो है 0 से 1। कुछ ज्यादा समझाना है नहीं इसमें, सिर्फ सीधे क्वेश्चन से चर्चा करेंगे और बिना बिल्कुल, पहली 7.8 अच्छे से है तो 7.9 में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो साहब हो देखो, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, देखो तो क्या करेंगे, मैं पहले ही जब मैं आपको पहली जो बेसिक बता रहा था 7.8 का जो पार्ट वन था, मैंने आपको एक बात बताई थी, एफ डेफ एक्स डी एक्स जो मैं कर रहा था, या फिर यहां पे बता रहा हूं कि जो dx है ये क्या है, आपका dx है। ये dx है तो लिमिट भी किसकी होगी, अपर लिमिट इसे बोलते हैं, इसे लोअर लिमिट बोलते हैं, इसे अपर लिमिट बोलते हैं। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी किसकी होंगी, एक्स की होंगी। तो मतलब ये बेसिकली वैल्यूज किसकी है, ये एक्स की वैल्यूज है। एक्स की वैल्यू 0 है और एक्स की वैल्यू 1 है। तो एक्स की वैल्यू 0 से लेकर कहां तक, 1 तक। बस यहां पर एक्स की लोअर लिमिट कितनी है, 0। यहां एक्स की लोअर लिमिट अपर लिमिट कितनी है, 1। है ना। कैसे पहचान करेंगे, अगर डी के पीछे एक्स है तो दोनों वो जो वैल्यूज होंगी वो किसकी होंगी, एक्स की। और डी टी आ गया तो जबकि जब देखेंगे, पहले देखो इधर। ठीक है, चलो साहब देखते हैं, करेंगे भाई एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू, मैंने टी माना, सब्स्टिट्यूशन, तो कितना आ गया, ये आ जाएगा आपका 2x डी एक्स, सॉरी डी टी। तो यहां से एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, डी टी अपॉन टू। तो यहां से आई बराबर कितना मिलेगा, ये एक्स डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, डी टी अपॉन टू। अपॉन टू, ये अपॉन टू कॉन्स्टेंट है तो कहां आ जाएगा, आपका बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात देखिए, ये डी टी आ गया, क्या आ गया, डी टी। मान के चलिए जो काम इस एक्सरसाइज में आप कर रहे हो ना, जो काम आप इस एक्सरसाइज में कर रहे हो, वो काम इस एक्सरसाइज में, वो जितना भी आप काम, सारी एक्सरसाइज में आगे के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं सब में आप यही कार्यक्रम चलाओगे। बात खोपड़ी में आ रही है, नहीं आ रही, जो काम अभी इस एक्सरसाइज में करोगे, जो पुराना किया है भूल जाओ, जो इसमें सीखोगे इस एक्सरसाइज में, आगे सारे क्वेश्चन में यही प्रोसेस आपको करना है। ठीक है, पिछले वाली एक्सरसाइज में देख रहे होंगे कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो रही थी, ठीक है ना। तो हो इसी वजह से रही थी कहीं ना कहीं, एक वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द मेन कारण है इसका ये। ठीक है, चलिए डी टी अपॉन टू। अब ये देखो भैया, ये डी एक्स है तो लिमिट किसकी है? एक सवाल समझ लो, बाकी सब समझ में आ जाएगा। अब देखो ये डी टी आ गया तो मैं काम क्यों ना करूं, ये लिमिट भी किसकी बना लू, टी। तो आप बोलोगे वो कैसे बना लोगे भैया, मैंने कहा रुक बेटा, देखो ये एक्स की लोअर लिमिट है, ये एक्स की अपर लिमिट है, ये मैं मान लेता हूं ये टी की लोअर लिमिट आएगी, यहां पर टी की अपर लिमिट आएगी। तो एक काम करो, ये एक्स आपने क्या माना है, टी बराबर कितना माना है, एक्स स्क्वायर प्लस, आपको टी की लोअर लिमिट चाहिए, मतलब डी टी आ गया ना, तो टी की क्या चाहिए, लोअर लिमिट। अच्छा लोअर लिमिट कब मिलेगी, जब आप इसमें, जब आप इसमें एक्स की क्या डाल दोगे, लोअर लिमिट। मतलब एक्स बराबर 0 अगर डाल दोगे, मतलब अगर इसमें टी बराबर जो आपने माना है, जो आपने टी बराबर माना है, अगर आप उसमें एक्स बराबर 0 डाल दोगे तो टी की क्या मिल जाएगी, लोअर लिमिट। मतलब एक्स बराबर लोअर लिमिट डालने पर टी की लोअर लिमिट, और एक्स बराबर अपर लिमिट डालने पर टी की कितना मिल जाएगी, अपर लिमिट। तो एक्स बराबर 0 डालोगे तो 0 प्लस 1 कितना आ गया, 1। और एक्स बराबर 1 डालोगे तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। ठीक है, और ये कितना आ गया, 1 अपॉन टी। कितना आ गया, 1 अपॉन टी। तो 1 अपॉन 2 और 1 से टी, और ये हो गया, सॉरी 1 से 2, 1 अपॉन टी डी टी। तो ये देखो पिछले वाले क्वेश्चन में, पता है पिछली वाली एक्सरसाइज में हम क्या कर रहे हैं, ये होता था 1 अपॉन टी और यहां पर टी बराबर ये पुट करते थे, तो वो बेटा पिछली वाली एक्सरसाइज तक तो ठीक था।
आगे आप प्रॉपर्टीज और डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ोगे, वहां पे फंस जाओगे आप, क्योंकि वहां क्वेश्चन ही इतना लेंथी होता है कि आप ये भी कर लोगे तो 4-5 पेज में सवाल कर पाओगे। ठीक है, तो इसको देखो। 1 अपॉइंट ये हो गया, तो आई बराबर 1/2, 1/t का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, log t, और ये 2 से 1 हो गया। सही है, तो कितना आ जाएगा आपका ये i इक्वल टू 1/2। अब देखो कर दो, अब यहीं पर आप अपर लिमिट माइनस लो लिमिट कर सकते हो, क्योंकि ये लिमिट भी किसकी है, dt आ गया, तो लिमिट किसकी है, t की लिमिट है। तो ये कितना आ जाएगा, log 2 माइनस के log 1। तो i इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 log 2, क्योंकि log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ध्यान रख लेना, log 1 की वैल्यू, इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। सही है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सही, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 0 से π/2। जरा गौर से देखना, कितना दे रखा भाई, sin फाइ, यह है cos फाइ की होल पावर 5, या फिर ऐसे दे रखा है d फाइ, क्या दे रखा है, d फाइ दे रखा है। सही है, अब एक बात देखो, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जब आप अच्छे से पढ़ के आ रहे हो, तो मैंने एक बात बताई थी आपको कि जब भी cos की पावर या sin की पावर ऑड होती है तो उसे क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। क्या करते हैं, ब्रेक। तो 0 से π/2, ठीक है, अंडर रूट साइन फाइ, ये कॉस, इसे ऐसे ब्रेक कर लो, डी फाइ। अब एक बात देखो, 0 से ये π/2 अंडर रूट साइन फाइ, ठीक है, इसे आप क्या लिख सकते हो, cos 4 को आप लिख सकते हो cos स्क्वायर एक्स का, cos स्क्वायर फाइ का होल स्क्वायर। और cos स्क्वायर फाइ कितना होता है, 1 माइनस के साइन स्क्वायर फाइ का होल स्क्वायर, और ये कितना आ गया, cos फाइ डी फाइ। ये कितना आ जाएगा, cos फाइ डी फाइ। ठीक है, अब एक काम करते हैं, देखो आपको अभी से एक बात बता, ये डी फाइ है, ये फाइ है, मतलब डी के पीछे फाइ, तो लिमिट भी किसकी होंगी, फाइ। अब मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, मैंने क्या सब्स्टिट्यूट करा, मैंने सब्स्टिट्यूट करा साइन फाइ इक्वल टू टी, तो कितना आ जाएगा, cos फाइ डी फाइ इक्वल टू कितना आ गया, dt। cos फाइ डी फाइ इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt। तो ये dt हो गया आपका, cos फाइ डी फाइ इक्वल टू कितना आ गया, dt। और ये साइन फाइ इक्वल टू कितना मान लिया आपने, t मान लिया, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। उम्मीद है बात समझ में आई होगी, यहां तक बात पुरानी बात चलनी है। बाई इंटीग्रेशन, बाई सब्स्टिट्यूशन में आपने जो कुछ भी पढ़ा था वही सब बातें चल रही हैं। ठीक है, चलिए साहब, ये साइन फाइ डी फाइ, कॉस फाइ डी फाइ dt। अब एक बात देखिए, ये लिमिट किसकी है, ये जो है यहां तक फाइ की, अब ये dt आ गया, तो काम होगा कि लिमिट किसमें कन्वर्ट हो जाए, t में हो जाए। तो t में कैसे कन्वर्ट होंगी, एक काम करोगे, अगर यहां पर फाइ की लोअर लिमिट क्या है, 0, और फाइ की अपर लिमिट क्या है, ये, तो एक काम करोगे, है ना, ऐसे मन ही मन में कर लो, हो सकता है आपको अलग अलग तरीके से सिखाते हो टीचर, लेकिन आप मेरे हिसाब से यही कर लिया करो। अगर आप यहां पे फाइ बराबर 0 डालोगे, फाइ बराबर क्या डालोगे, 0, जैसे यहां पर करके दिखा देता हूं, अरे कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, देखो यही डाल दोगे। आपको टी की लोअर लिमिट चाहिए, टी की क्या चाहिए, लोअर लिमिट, तो फाइ की लोअर लिमिट डाल, फाइ की लोअर लिमिट क्या है, 0, फाइ की लोअर लिमिट क्या है, मतलब फाइ बराबर क्या है, 0, फाइ बराबर 0 डालोगे तो साइन कितना बन जाएगा, देखो यहां देख, टी बराबर कितना है, साइन फाइ। ठीक है, चाहो तो यहां पर भी आप कर सकते हो अलग से, कंफ्यूजन ना हो तो आप फाइ बराबर क्या डालोगे, 0, और फाइ बराबर क्या डालोगे, π/2। समझाने के लिए तो बता रहा हूं, लंबा नहीं करना चाह रहा। फाइ बराबर 0 डालोगे तो टी बराबर कितना मिलेगा, 0, फाइ बराबर 0 डाल दिया, साइन 0, साइन 0 कितना आता है, 0, फिर फाइ बराबर क्या डालोगे, π/2, π/2, तो ये कितना आ जाएगा, साइन π/2 इक्वल टू टी। तो टी की अपर लिमिट कितनी आ जाएगी, 1, क्योंकि साइन π/2 कितना होता है, 1। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है, एक काम करो, आप ऐसे ही चेक कर सकते हो कि फाइ बराबर 0 डालोगे तो टी की लोअर लिमिट कितनी आ जाएगी, 0, वैल्यू याद होनी चाहिए। फाइ बराबर π/2 डालोगे, क्योंकि ये लिमिट किसकी है, फाइ की, फाइ बराबर 0 और फाइ बराबर π/2। इस सवाल में समझ लो, आगे वाले सवाल में डायरेक्ट करेंगे। फाइ बराबर π/2 डालोगे, कहां डालोगे, इसमें, तो कितनी आ जाएगी, 1। ठीक है, ये हो गया। और cos फाइ डी फाइ, इसकी हेल्प, इसे मिटा दो, ये बेकार है, आप एक दो सवाल में ऐसे करो, थोड़ा हो सकता है दिमाग लगाने पड़े, लेकिन फालतू की टेंशन से आप बच जाओगे। फाइ बराबर 0, टी की वैल्यू 1, फाइ बराबर π/2, फाइ बराबर 0, टी की वैल्यू 0, फाइ बराबर π/2, टी की वैल्यू 1, क्योंकि साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1। अब cos फाइ डी फाइ इक्वल टू कितना आ गया,
dt। ये कितना मान लिया, रूट टी, और ये कितना आ जाएगा साइन फाइव बराबर टी, तो 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर ये dt हो गया। सही है, चलिए साहब ये 0 से 1 रूट टी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस कितना आ गया 2t स्क्वायर, तो 0 से 1 रूट टी, ये 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस के 2t स्क्वायर dt। सही है, तो देखो फटाफट से 0 से 1 रूट टी का अंदर मल्टीप्लाई करोगे, मैं थोड़ा कैलकुलेशन कम कर लेता हूं, समझदार हो, टी की पावर 1/2 हो जाएगा, ये टी की पावर 4 इंटू टी की पावर 1/2 माइनस 2 टी की पावर 2 इंटू टी की पावर 1/2 dt। सही है, तो गौर से देखो, चाहो तो अलग अलग कर लो, 0 से 1 टी की पावर 1/2 dt प्लस 0 से 1 टी की पावर कितना आ जाएगा 9/2, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है ऐड। अब ये छोटे छोटे काम करना सीखो, माइनस 0 से 1, ये 2 कांस्टेंट था बाहर आ गया, 2 प्लस 1/2 कितना आ गया 5/2 dt। उम्मीद है ये काम आपके समझ में आया होगा, ठीक है, मिटा रहा हूं। चलिए, तो कितना आ जाएगा, चलिए साहब इंटीग्रेशन करिए, तो कितना आ गया टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2, ये कितना है 1 से 0 प्लस कितना आ जाएगा टी की पावर, है ना, अब देख लेना 11/2 फॉर्मूला लगा रहा हूं, 11/2 अपॉन कितना आ जाएगा 11/2, ये भी 1 से 0 -2 सही है, -2 कितना आ गया टी की पावर कितना आ गया 7/2 अपॉन कितना आ गया 7/2, और ये 1 से 0। ठीक है, तो ये देखो 2/3, ये हो जाएगा टी की पावर 3/2, ये 1 से 0, ये कितना आ जाएगा 2/11 टी की पावर 11/2, और ये 1 से 0 माइनस कितना आ गया 4/7, और ये कितना आ गया टी की पावर 7/2, और ये 1 से 0। ठीक है, तो 2/3 अपर लिमिट माइनस लिमिट करोगे 1 हो जाएगा, 2/11 करोगे 1 माइनस हो जाएगा, अबे टी बराबर 1 माइनस 0 1, 4 माइनस 7 1 माइनस, नींद नींद तो नहीं आ रही, अबे नींद मत आनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कितना आ जाएगा 2/3, 2/11 माइनस के 4/7, तो एलसीएम एलसीएम ले लेना, आंसर आ जाएगा, कितना आ रहा आंसर 64/221 आ रहा होगा, एलसीएम ले लीजिए 1177 या 231, जो भी है आंसर आ जाएगा 64/231, ये आंसर आ गया। ठीक है साहब, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, 0 से 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, 0 से 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अगर आपको याद हो तो ये साइन इनवर्स 2x ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 में भी था, ये किसके बराबर होता था, ये होता था 2 tan इनवर्स x के इक्वल। भैया ये किसके बराबर होता था 2 tan इनवर्स x के इक्वल, तो देखो 0 से 1 ये कितना हो जाएगा 2 tan इनवर्स x dx। ठीक है, ये 2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं, 7 पॉइंट पुराने वाले पार्ट में हमने क्या दिखा था, जब भी इसे मिटा रहा हूं कि जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में बाई पार्ट्स लगाना हो तो कैसे लगाते हैं, जैसे देखना u को मान लिया फर्स्ट फंक्शन और v को मान लिया सेकंड फंक्शन, तो क्या करोगे u को एज इट इज v का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा b से a माइनस a से b, ये बता चुका हूं पिछली वाली एक्सरसाइज में, जिसे फर्स्ट फंक्शन मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन इनटू v dx, और ये कितना आ जाएगा होल dx, मतलब जिसे आपने फर्स्ट फंक्शन माना है उसको एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन b टू a टू b माइनस a टू b, जिसे फर्स्ट फंक्शन माना है उसका डिफरेंशिएशन v dx का होल dx। ये आपने करा होगा सेकंड 7.6 में, और यहां डेफिनेट इंटीग्रेशन में लगाना सिखा रहा हूं आपको, 7.8 में भी सिखाया था मैंने। ठीक है, यहां देख लो आप कैसे करोगे, जरा गौर से देखो। अब tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, जब भी देखो खाली इनवर्स फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन होते हैं तो अपन 1 इंटू tan इनवर्स x के मान लेते हैं। ठीक है, तो इसे मान लेंगे सेकंड फंक्शन और इसे क्या मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि आईलेट में जो इनवर्स होता है वो सबसे पहले आता है। ठीक है, तो लगाइए इसमें गौर से, पहले वाले फंक्शन को एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन,
tan इनवर्स x को एज इट इज सेकंड 1 का इंटीग्रेशन, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 से 0, और ये आ जाएगा करली ब्रैकेट ये, और बाहर क्या कितना चल रहा है, 2 चल रहा है, माइनस माइनस 0 से 1। पहले वाले फंक्शन का क्या करोगे, डिफरेंशियल, वहां देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो होता था पहले वाले फंक्शन को एज इट इज सेकेंड का इंटीग्रेशन, वहां देखो ये 1 से 0 माइनस 0 से 1, पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेकेंड वाले फंक्शन का क्या करते थे, इंटीग्रेशन, और ये होल डीएक्स, ठीक है, यो खत्म, यो ब्रैकेट बंद, ठीक है। चलो तो 2, ठीक है 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x, ये 1 से 0, सही है भैया, ये कितना आ जाएगा x tan इनवर्स x, ये 1 से 0, माइनस ये कितना आ जाएगा 0 से 1 x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। चलिए साहब, यहां तो आप कर सकते हो बिल्कुल 2, अपर लिमिट माइनस लिमिट, x की जगह 1 डालोगे तो 1, x की जगह 1 डालोगे तो 1 इंटू tan इनवर्स 1 माइनस, फिर x की जगह क्या डालोगे, 0, 0 इंटू tan इनवर्स 0 माइनस, ये कितना चल रहा है 0 से 1 x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब जरा गौर से देखो यार, ये तो पुरानी बात चल रही है अब तक, कि देखो 2 tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4, tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4, ये कितना हो जाएगा 0, माइनस 0 से 1 x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। गौर से देखो, ये तो अपना पुराना क्वेश्चन है, एक काम करा, 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड करा, 2 से मल्टी, देखो फंक्शन और ऊपर फंक्शन का क्या बैठा है, डिफरेंशिएशन, एक काम कर लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या कर लेते हैं, t, 2 से मल्टीप्लाई करा, अंदर 2 से डिवाइड, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया, t मान लिया, तो कितना आ गया 2x dx इक्वल टू कितना आ गया, dt, 2x dx इक्वल टू कितना आ गया, dt, तो कितना आ जाएगा 2 π/4 माइनस 1/2, ये 2x dx बराबर कितना आ जाएगा, dt अपॉन कितना आ जाएगा, इसे क्या मान लिया आपने, t। अब गौर से देखो, ये dt आ गया अपॉन t, तो लिमिट भी किसकी बना लो, t की बना लो, कैसे बनाओगे, x की लोअर लिमिट कितनी है, 0, x की लोअर लिमिट कितनी है, 0, तो t की लोअर लिमिट कितनी आ जाएगी, 1, क्योंकि x बराबर 0 डालोगे तो t बराबर कितना मिलेगा, 1, x की अपर लिमिट कितनी है, 1, तो t की आपको t की क्या बनानी है, अपर लिमिट, तो x बराबर 1 डालोगे, क्या डालोगे, x बराबर 1, x बराबर 1 डालोगे तो t बराबर कितना आ जाएगा, 2, क्योंकि 1 प्लस 1 2, ये कहानी खत्म, बस भैया। तो 2 π/4 1/2 1/t का इंटीग्रेशन log t, और ये हो गया 2 से 1, तो ये हो गया 2 π/4 माइनस के 1/2, ये कितना आ गया log 2 माइनस के log 1, तो 2 π/4 log 2 कितना होता है, log 2 log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये आपका आंसर है, चाहो तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई लगा दोगे तो π/2 माइनस का आंसर कितना आ रहा है, log 2, ये आपका आंसर है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, सही है। अब यार इसमें सवाल लेंदी नहीं होते यार, बार बार बोलोगे लेंदी जा रहे हैं, मुझे फिल्टर लग जाता है यार, कि तुम्हारे समझ में आएगा, 100% आएगा, पुराने बेसिक अगर आपको अच्छे से क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है 0 से 2, 0 से 2 x अंडर रूट एक्स प्लस 2, ये देखा क्वेश्चन नंबर 4। गौर से देखो, एक काम कर लेते हैं, क्या काम करना है, रूट एक्स प्लस 2 को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, अंडर रूट एक्स प्लस, वो एनसीईआरटी में क्या बोला उसे भूल जाओ, है ना, वही है, एक ही बात है, रूट एक्स प्लस 2 इक्वल टू क्या मान लेते हैं, t, तो x प्लस 2 बराबर कितना आ जाएगा, t स्क्वायर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं भैया, बढ़िया लग रहा है। डिफरेंशिएशन करो, tx बराबर कितना आ गया, dx बराबर कितना आ गया, 2t dt, तो देखो जरा dx बराबर क्या सब्स्टिट्यूट कर दोगे, 2t dt, यहां से अगर देखा जाए इसे क्या मान लोगे, t, क्योंकि इसे क्या सब्स्टिट्यूट माना, लेट कर रहा है t, क्योंकि रूट एक्स प्लस 2 बराबर t। अब यहां से x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, इस 2 को इधर भेज दो, तो x किसके बराबर हो जाएगा, t स्क्वायर माइनस 2, तो ये कितना आ गया, t स्क्वायर माइनस 2, ये x किसके बराबर, t स्क्वायर माइनस 2, ये किसके बराबर, t के बराबर, dx किसके बराबर है, 2t dt। ये कहानी तो बेटा बहुत सालों से हम करते आ रहे हैं, 7.2 में सारे सवाल ऐसे थे, कितने बड़े बड़े सवाल देखे अपन ने, ठीक है। अब गौर से देखो,
टी स्क्वायर माइनस टू। अब लिमिट किसकी बना के लेके आएंगे, dt आ गया तो लिमिट भी किसकी लेके आएंगे, t की। कैसे लेके आएंगे जरा यहां से ले, आपने क्या माना था, लेट करा था, लेट अंडर रूट एक्स प्लस टू इक्वल टू टी, एक्स बराबर जीरो रखो। क्या रखना है, एक्स बराबर जीरो, जीरो से देखा ना, हाँ एक्स बराबर जीरो रखोगे तो टी बराबर कितना मिलेगा, जीरो प्लस टू, जीरो प्लस टू कितना आ जाएगा, टू, कितना आ जाएगा, जीरो प्लस टू रूट टू। अबे dt है तो ये लिमिट भी किसकी होनी चाहिए, टी की। ये टी की लोअर लिमिट होती है, तो टी की लोअर लिमिट कब मिलेगी, जब आप x बराबर जो आपने माना है, जो आपने सॉरी जो आपने माना है टी बराबर, उसमें आप x की लोअर लिमिट रखो। टी की लो अपर लिमिट कब मिलेगी, जब आप x की अपर लिमिट इसमें रख दोगे। उम्मीद है तो समझ में आ गया होगा भैया। ये कितना आ गया, दो प्लस दो, दो प्लस दो कितना होता है, चार, रूट चार, रूट चार की वैल्यू कितनी होती है, टू। सवाल, ये टू कांस्टेंट था, बाहर आ गया तो कितना आ गया, रूट टू से टू, ये टी इंटू टी कितना आ गया, टी स्क्वायर, और ये हो गया टी स्क्वायर माइनस टी डी टी। सही है, चलिए साहब, टू, ये कितना आ जाएगा, जीरो, सॉरी, रूट टू से टू, टी, ये हो जाएगा टी की पावर फोर माइनस कितना आ जाएगा, टू टी स्क्वायर डी टी। सही है, चलिए, टू, टी की पावर फोर का इंटीग्रेशन कितना होता है, टी की पावर पांच अपॉन पांच, माइनस टू टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, टी की अपॉन थ्री, तो ये टू, ये रूट टू। सही है, चलो, टू। अब देखो अपर लिमिट कितनी है, टू, लोअर लिमिट कितनी है, रूट टू। तो एक काम करो, पहले टी की जगह अपर लिमिट रख दो, तो टू की पावर फाइव कितना होता है, 32 अपॉन फाइव, माइनस टू, माइनस टू, क्या रखोगे, टी की अपर लिमिट कितना आ जाएगा, 8 अपॉन थ्री, टू का क्यूब 8, माइनस आएगा माइनस। अब टी बराबर क्या रखोगे, लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा रूट टू की पावर फाइव अपॉन फाइव, माइनस टू, ये हो जाएगा रूट टू की पावर थ्री अपॉन थ्री। ये आपका हो गया। सही है, चलो ये दो, ये 32 अपॉन पांच, माइनस आठ दूनी 16 अपॉन तीन, माइनस रूट टू की पावर फाइव कितना होता है, अच्छा रूट टू का स्क्वायर, रूट टू की पावर फाइव हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, फोर रूट टू, कितना आ जाएगा, फोर रूट टू। अरे भैया सॉल्व कर ले यार, रूट टू का स्क्वायर कितना होता है, दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फोर रूट टू अपॉन फाइव, माइनस टू, और ये कितना आ जाएगा, टू रूट टू अपॉन थ्री। सही है, चलो, टू, इनका एलसीएम कितना आ गया, पांच या 15, एलसीएम आ गया। सही है, तो ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 32 से कम 32, 32 दूनी 64, 32 ये कितना होता है, 96, माइनस 16 पंजे 80, ये आ गया एलसीएम, माइनस, सेम है भैया, ये दो दूनी कितना आ गया, चार, एलसीएम कितना आ गया, 15, कितना आ जाएगा देखो जरा, चार बारह, 12 रूट टू, माइनस कितना आ जाएगा, माइनस चार पंजे 20, 20 रूट टू, एलसीएम ले रहा हूं भाई साहब, कोई तीर नहीं चला रहा, ठीक है ना, टू, ये ब्रैकेट बंद चलना है यहाँ पे, टू, 96 में से सी का कितना बचा, जल्दी बोलो, 16 अपॉन 15, माइनस ये कितना बचेगा, माइनस हो जाएगा माइनस एट रूट टू अपॉन 15, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो टू, 16 अपॉन 15 प्लस एट रूट टू अपॉन 15, तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम 15 आ गया, 32 प्लस आठ दूनी 16 अपॉन रूट टू। ये है भैया आपका आंसर, सिर्फ सॉल्व करा है लाला, और कुछ नहीं करा, सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं, कैलकुलेशन चल रही है, और कुछ नहीं, चेक कर लें आंसर। बिल्कुल सही है भाई, सही है ना, हाँ बहुत बढ़िया है, एकदम करेक्ट है, यही आंसर है आपका, ठीक है, उसने कॉमन सॉमन लेके छोड़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अबे यार वीडियो जी भी है ना, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जीरो से पाई बाई टू साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये दे रखा है, ठीक है, जीरो से पाई बाई टू। गौर से देखो क्या कर रहे हैं, कॉस एक्स इक्वल टू क्या मान लिया, टी मान लिया, तो माइनस के कितना आ गया, साइन एक्स डीएक्स इक्वल टू कितना आ गया, डी टी, तो साइन एक्स डीएक्स इक्वल टू कितना आ गया, माइनस डी टी, ये हो गया साइन एक्स डीएक्स बराबर कितना आ गया, माइनस का डी टी, और ये कितना आ गया, वन प्लस टी स्क्वायर, ये मैंने माइनस बाहर ले लिया। अब गौर से देखो जरा,
आराम से। ये dt आ गया, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी किसकी आएंगी? t की आएंगी। ये dx है, ये क्या है आपका? dx है। तो ये किसकी लिमिट है? ये x की लिमिट है। x की लोअर लिमिट, x की अपर लिमिट, x की लोअर लिमिट, x की अपर लिमिट। ठीक है, अब देखो इसमें x बराबर 0 डालोगे तो t की क्या मिलेगी आपको? लोअर लिमिट। x बराबर 0 डालोगे तो cos 0 क्या बनेगा? cos 0। आप माइंड में कर सकते हो कैलकुलेशन, 100% कर सकते हो। तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। फिर अपर लिमिट चाहिए, अपर लिमिट कितनी आ जाएगी? cos पाई बाई 2। क्या आ जाएगी? cos पाई बाई 2 सॉरी, cos पाई बाई 2। और cos पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है? 0। अब इससे कोई मैटर नहीं है, कोई बड़ा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है। अपर लिमिट बड़ी हो सकती है, लोअर लिमिट छोटी हो सकती है, लोअर लिमिट बड़ी हो सकती है, अपर लिमिट छोटी हो सकती है, कोई मैटर नहीं है। ठीक है, चलो -1 से 0, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन कितना होता है? सिंपल है भैया, ये तो किसका इंटीग्रेशन होता है? tan इनवर्स टी का। ये 0 ये 1 माइनस कितना आ जाएगा? tan इनवर्स 0 माइनस कितना आ गया? tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 0 कितना होता है? 0 0। tan इनवर्स 1 कितना होता है? पाई बाई 4। तो फाइनली आंसर कितना आ गया? पाई 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है 0 से 2 dx x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। सही है? हाँ, इसमें देखो कुछ नहीं है इस सवाल में, कहीं ना कहीं आपकी, देखो मैं आपसे बोल रहा हूं ना, क्लिक करा करो। 7.4 लगेगी कंप्लीटिंग होल स्क्वायर, तो कंप्लीटिंग होल स्क्वायर करेंगे, इसके बाद सीधे फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे 0 से 2 dx, इस 4 को साइड में लिख लो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये हो गया। तो 0 से 2 dx, 4 माइनस ले लिया कॉमन, ये हो गया। अब एक काम करो, कैसे बनाते थे? 0 से 2 dx 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स का कोफिशिएंट कितना है? 1। एक्स का कोफिशिएंट कितना है? 1। तो 1 का आधा, ये 1 देखो, 1 का आधा कितना होता है? 1/2। तो 1/2 का होल स्क्वायर ऐड करते थे और उतना ही क्या करते थे? सब्ट्रैक्ट करते थे। याद आया? हाँ। 0 से 0 से 2, 0 से 2 dx, ये हो जाएगा 4 माइनस, ये पूरी कहानी क्या बन जाती थी? ये बन जाती थी x माइनस के 1/2 का होल स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा? 1/4 dx। तो ये हो जाएगा 0 से 2 dx, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 4 प्लस के 1/4, और ये कितना आ जाएगा? x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 0 से 2, 4 चौक 16, 4 चौक 16 प्लस 1 कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका अंडर 17/4, माइनस ये हो जाएगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर dx। अब इससे क्या ले सकते हो? 0, ये सब पुराने सवाल हैं यार, इसमें कुछ नया नहीं है। इससे क्या ले सकते हो? √7/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, चलिए साहब, ये मैं मिटा रहा हूं, रफ कर रहा हूं, इधर देखिए। सही, आराम से देख लेना दोबारा। ये हो गया। अब इसमें देखो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। याद है ये वाला फॉर्मूला? 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता था? 1/2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। तो वही कर रहे हैं, क्या करेंगे? 1/2a, ए की वैल्यू कितनी है कंपेयर करोगे तो? √7/2 लॉग ए प्लस एक्स, √7/2 प्लस एक्स माइनस 1/2। यही तो है भैया, यही है। ये ए है और ये पूरा क्या है? अगर आप पुरानी चीज अच्छे से करके, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आप नहीं बैठे तो समस्या हो रही होगी, आप हो सकता है ना? बस कुछ कहना नहीं आगे, है ना? 2 से आगे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, अपॉन यहां देखो a माइनस एक्स, मतलब √7/2 माइनस एक्स माइनस 1/2, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, ये प्लस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर आ जाएंगी आपकी लिमिट। लिमिट क्या है? 2 से 0। ये कितना बचा? 1/√17
ये लॉग एक्स बराबर 2 डालोगे, एक्स बराबर 2 डालोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा, ठीक है। एक्स बराबर 2 डालोगे तो 2 डालोगे तो अंडर रूट 7/2 प्लस 2 माइनस 1/2। अब जरा गौर से देखो, 2 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा, 3/2। यहां देखो, सही है, हाँ। और यहां पे अगेन कितना आ जाएगा, अंडर रूट 17/2, ठीक है, माइनस 2 प्लस 1/2, माइनस 2 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा, -3/2, माइनस लॉग एक्स बराबर 0 डालोगे, एक्स बराबर क्या डालोगे, 0, एक्स बराबर 0 डालोगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 17/2 -1/2, और यहां कितना आ जाएगा, अंडर रूट 17/2 प्लस के 1/2। अब देख लेना भैया आंसर कितना आ रहा है, 1/√17 लॉग, ये कितना आ जाएगा, दो दो एलसीएम आ जाएगा तो ये हो जाएगा √17 प्लस 3 अपॉन √17 माइनस 3 माइनस लॉग, ये कितना आ जाएगा, √17 माइनस 1, और ये कितना आ जाएगा, √17 प्लस 1। क्या करा, ये टू एलसीएम एलसीएम आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट। आंसर देख लेते हैं इसका कहां तक है, आप यहीं छोड़ के आ सकते हो इस सवाल को, बिल्कुल छोड़ के आ सकते हो, इससे आगे मत करना भैया, इसे यहीं छोड़ देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत भैया, इसे यहीं छोड़ के आप आ जाना एग्जाम में, इससे आगे प्रॉपर्टी मत लगाना, ठीक है। हो सकता है आप बाद में प्रॉपर्टी लगाने में गलती कर जाओ, तो उसे यहीं छोड़ देना, ठीक है साहब। चलो देखते हैं, मिटा रहा हूं ये सवाल, अगला सवाल देखते हैं। देखो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, ठीक है, चलो कोई नहीं, ठीक है। इस वीडियो में यही तो रखने, बाकी 4 सवालों के लिए एक अलग पार्ट बना देंगे, ठीक है। इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। हो सकता है वीडियो आपको अलग लगा हो, लेकिन यार अलग वाला कुछ नहीं होता, पुरानी, मैं हमेशा बोलता हूँ पुरानी चीजें अच्छे से करिए, पुरानी चीजों का जहां पे, अगर मैं बार बार बोल रहा हूँ, है ना, आप भी बार बार सुन के बोर हो रहे हो कि भैया क्या बोल रहे हो, लेकिन आप करिए, पुरानी चीज जितनी अच्छी, पूरा डेफिनेट उतना ही स्मूथली जाएगा, नहीं तो देखो दिक्कत हो जाएगी आगे आने वाली प्रॉपर्टी जो रिटर्न डेफिनेट इंटीग्रेशन, वहां तो और दिक्कत होगी, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, इससे आगे नहीं, ठीक है। और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धूमधाम से मजे लेते रहिए, और ज्यादा से ज्यादा भैया पढ़ाई करिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन का एनकाउंटर करिए, ठीक है। थैंक यू।